हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। तो आज का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे उन्हें। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, जो बैक्टीरियल होता है। दूसरा ऑप्शन है विषाणु, जो वायरस होता है। ऑप्शन सी फफूंद, जो फंगस द्वारा होता है। ऑप्शन सी परजीवी मतलब पैरासाइट द्वारा होता है। तो कोरोना संक्रमण किससे होता है? कोरोना इन्फेक्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा। संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज किस प्रकार की बीमारी को कहते हैं? पहला ऑप्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। दूसरा है जो अनुवांशिक होती है। तीसरा है जो शरीर में रक्त की कमी से होती है। चौथा है जो खाद्य पदार्थों की कमी से जनित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या अंतर है? क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर बताना है। इसका पहला ऑप्शन है क्वारंटाइन विदेश जाने से पहले किया जाता है तथा आइसोलेशन में विदेश से आने पर किया जाता है। तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन, क्वारंटाइन में मनुष्य को खाने पीने का परहेज रखना होता है तथा आइसोलेशन में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती है। ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है क्वारंटाइन में मनुष्य की बीमारी ना होने पाए इसलिए रखा जाता है तथा आइसोलेशन में किसी को भी रखा जाता है। तो आइसोलेशन में ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी रखा जाता है, ये भी गलत है। तो आखिरी ऑप्शन क्या है? क्वारंटाइन मनुष्य में बीमारी होने के संदेह पर अलग रखा जाता है तथा आइसोलेशन रोगी में संक्रमण की पुष्टि होने पर। तो ये सही उत्तर है। तो क्वारंटाइन कब रखते हैं? जब किसी मनुष्य में बीमारी होने के संदेह पर अलग रखा जाता है। और आइसोलेशन में क्या होता है? इसमें जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसकी संक्रमण पता चल जाता है, तो इसलिए उसे अलग रखते हैं। वो होता है आइसोलेशन। अगला प्रश्न, कोविड-19 विषाणु के मुख्य लक्षण निम्न में से कौन से हैं? तो कोविड-19 के जो मेन सिम्टम्स हैं वो बताने हैं। ऑप्शन 1 है बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत। बी है बुखार, बलगम वाली खांसी, सीने में दर्द। सी है बुखार जुकाम, जल्दी जल्दी छींके आना। और आखिरी है बुखार, सांस फूलना, दस्त आना। तो इसका सही उत्तर है पहला, बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत। इसमें सूखी खांसी होती है, बुखार आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव का सबसे सटीक तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपस में दूरी रखना। दूसरा है खांसते छींकते या बातचीत करते समय मास्क पहनकर रखना। तीसरा ऑप्शन है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की हुई वस्तु को ना छूना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आपस में दूरी भी रखनी है, खांसते छींकते या बातचीत करते समय मास्क पहनकर जरूर रखना है, और संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई वस्तु को बिल्कुल भी नहीं छूना है। कोविड-19 की ऊष्मा की अवधि, जिसका अभिप्राय मनुष्य में संक्रमण का प्रवेश करने से लक्षण आने तक की अवधि कितनी होती है? तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कोविड-19 का? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब वायरस हमारे शरीर में घुसता है, एंटर करता है, तब से पहला लक्षण आने तक की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1 से 7 दिन, दूसरा है 1 से 14 दिन, तीसरा है 1 से 21 दिन, चौथा है 1 से 28 दिन। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 14 दिन। दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोविड-19 से संक्रमित रोगी अधिकतर, पहला है 80 से 90% स्वतः ठीक हो जाते हैं। दूसरा है 80 से 90% की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है मृत्यु दर जवानों में अधिक व बुजुर्गों में अधिक होती है। चौथा है एंटीबायोटिक खाने से ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोविड-19 तो एक वायरस है, तो एंटीबायोटिक से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और मृत्यु दर जवानों में अधिक व बुजुर्गों में अधिक होती है, ये भी नहीं ठीक है। 80 से 90% की मृत्यु हो जाती है, ये भी गलत है। 80 से 90% स्वतः ठीक हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है पहला।
कोविड-19 से जनमानस के बचाव के लिए किस तरह के मास्क की आवश्यकता होती है? तो कोविड-19 से बचने के लिए किस तरह के मास्क की ज़रूरत होती है? पहला है मेडिकल ग्रेड मास्क, दूसरा है प्लास्टिक का मास्क, तीसरा है कोई भी कपड़े का बना मास्क या गमछा, चौथा है वाल्व युक्त मास्क। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, कोई भी कपड़े का बना मास्क या गमछा कोविड-19 से बचाव कर सकता है। हाथ धोने की एक विधि बताई गई है, इसका लाभ निम्न में से एक है। तो हाथ धोने की विधि तो बताई गई है, उसमें से इनमें लाभ बताना है। पहला है साबुन कम खर्च होना, दूसरा है पानी की बचत होती है, तीसरा है हाथ का पानी जल्दी सूख जाता है, चौथा है हाथ के किसी हिस्से में संक्रमण करने वाले कीटाणु नहीं रुक पाते। तो इसका सही उत्तर है चौथा। हाथ धोने की विधि तो बताई गई है, उसमें हाथ के किसी भी हिस्से में संक्रमण करने वाले कोई भी कीटाणु नहीं रह जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या चाहे वो वायरस हो। खांसी आते समय क्या नहीं करना चाहिए? पहला है मुंह के सामने हाथ रखना चाहिए, दूसरा है रुमाल अथवा किसी अन्य कपड़े को या टिश्यू पेपर को मुंह के समीप रखना चाहिए, तीसरा है हाथ के कोहनी वाले हिस्से को मोड़कर मुंह के समीप लाना चाहिए, चौथा है मास्क पहन लेना चाहिए। तो इसमें पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए, तो मुंह के सामने हाथ नहीं रखना चाहिए, इसका ये सही उत्तर है। अगर खांसी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, रुमाल या किसी भी कपड़े से मुंह को ढक लेना चाहिए, या अगर आपके पास रुमाल या कोई भी टिश्यू या कोई भी कपड़ा नहीं है तो कोहनी वाले हिस्से से मोड़कर मुंह के समीप लाना चाहिए, या मास्क पहन लेना चाहिए अगर मास्क हो तो। मुंह के सामने हाथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे हाथ में संक्रमण आ सकता है। कोविड-19 के संबंध में भावनात्मक और व्यावहारिक प्रबंध के संबंध में सही कथन क्या है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पर्याप्त है, तीसरा है भावनात्मक और व्यावहारिक भी समान महत्व रखता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोविड-19 के संबंध में भावनात्मक और व्यावहारिक प्रबंध के संबंध में इसका कथन तीसरा वाला सही है, भावनात्मक और व्यावहारिक भी समान महत्व रखता है। मानसिक स्वास्थ्य पर किन चीज़ों का फर्क पड़ता है? तो इसका पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य का, दूसरा सामाजिक परिस्थितियों का, तीसरा नशीली पदार्थों के इस्तेमाल का, चौथा इनमें से सभी का। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी का। मानसिक स्वास्थ्य पर इन सभी का असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, सामाजिक परिस्थितियों का भी, नशीले पदार्थों का तो बिल्कुल पड़ता है असर। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। कोविड-19 ने भारत में अलग अलग के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या फ़र्क डाला है? कोविड-19 ने भारत में अलग अलग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या फ़र्क डाला है? पहला है कुछ लोग अत्यधिक भयभीत हो रहे हैं, दूसरा है घर में रह रहे कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तीसरा है कई लोग घबराहट में गलत निर्णय ले रहे हैं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कुछ लोग अत्यधिक भयभीत भी हो रहे हैं और घर में रह रहे कुछ लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं और कई लोग घबराहट में गलत निर्णय भी ले रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या वाक्य सही है? कोई अपनी इच्छा से इसमें बदलाव नहीं कर सकता, जानकारी से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है, नशीले पदार्थ तनाव कम करने में मदद करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स उपयोगी हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इसमें कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, जानकारी से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। कोविड-19 के समय अत्यधिक भय हावी होने से रोकने के लिए जनसाधारण में निम्नलिखित में से क्या तरीका कारगर नहीं होगा? पहला ऑप्शन है जागरूक रहें लेकिन हमेशा न्यूज़ ना देखते रहें, दूसरा है किसी से भी किसी तरीके से बात ना करें, तीसरा है अपनी हॉबी में समय व्यतीत करें,
तीसरा है कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करें। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, कोविड-19 के समय अत्यधिक भय हावी होने से रोकने के लिए लोगों को निम्नलिखित में से क्या तरीका कारगर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, किसी से भी किसी तरीके से बात ना करें। अगर आप भयभीत हो रहे हैं, आपके अंदर भय हावी हो रहा है, तो अगर आप किसी से भी बात नहीं करेंगे तो आपका भय कम नहीं होगा। तो ये सही उत्तर है, किसी से भी किसी तरीके की बात ना करें, जबकि बात करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है जागरूक रहें लेकिन हमेशा न्यूज़ ना देखते रहें। तो ये सही है, जागरूक रहना है हमें और ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखनी है, क्योंकि न्यूज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो गलत भी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी का स्रोत विश्वसनीय नहीं है। भारत सरकार की वेबसाइट, WHO द्वारा दी गई जानकारी, व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति द्वारा खुद का बनाया वीडियो, समाचार में प्रकाशित खबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी का स्रोत विश्वसनीय नहीं है, तो किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर है व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति द्वारा खुद का बनाया वीडियो। बहुत गलत न्यूज़ फैलती हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। निम्नलिखित में कौन सा तरीका तनाव को कम करने में प्रभावी नहीं होगा। तनाव को कम करने का तरीका इसमें से कौन सा प्रभावी नहीं होगा। श्वास आसन, ध्यान, गहरी सांस लेते हुए स्वयं को शांत करने का प्रयास, या शराब का सेवन। तो कौन सा तरीका प्रभावी नहीं होगा। शराब का सेवन। शराब का सेवन करने से तनाव कम करने में प्रभावी नहीं होगा। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान आप अपने मित्र को क्या सलाह देना चाहेंगे। पार्क में क्रिकेट खेलने की सलाह, कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ने की सलाह, घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करने की सलाह, पड़ोस के बच्चों के साथ ग्रुप स्टडी करने की सलाह। तो लॉकडाउन के दौरान क्या सलाह देनी चाहिए, घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करने की सलाह। अत्यधिक तनावग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के दौरान निम्नलिखित में से क्या तकनीकी असरदार नहीं होगी। जो अत्यधिक तनावग्रस्त व्यक्ति होता है, उसकी मदद करने के लिए निम्नलिखित में से क्या तकनीकी असरदार नहीं होगी। तो पहला है ज़बरदस्ती बात करके समझाने की कोशिश। दूसरा है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देना। तीसरा है यह बताना कि आप मदद कर सकते हैं और वो जब भी बात करने को तैयार हों तब बात कर सकते हैं। चौथा है आशा का संचार करना। तो इसका सही उत्तर है ज़बरदस्ती बात करने की, समझाने की कोशिश। तो ज़बरदस्ती बात करके किसी को आप समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा लेकिन ध्यान नहीं देगा। किस परिस्थिति में व्यक्ति को किसी स्वास्थ्यकर्मी में मिलना अनिवार्य है। तो किस परिस्थिति में व्यक्ति को स्वास्थ्यकर्मी से मिलना अनिवार्य होता है। अगर कोई आत्महत्या की बात कर रहा हो, तो अत्यधिक नशे का सेवन करने वाले लोग, बहुत हताशा और निराशा में घिरे व्यक्ति, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी लोगों को स्वास्थ्यकर्मी से मिलना अनिवार्य है। आपसे सरकार क्या क्या कार्य अपेक्षित करती है। पहला है समुदाय को राहत सामग्री, आवश्यक वस्तु, भोजन, दवा तथा अन्य उपयोगी सामग्री का वितरण करना, डाटा प्रबंधन करना, पब्लिक को समझाने के लिए हेल्पलाइन या ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। तो सरकार आपसे क्या अपेक्षित करती है, उपरोक्त सभी। राहत सामग्री तथा अन्य के वितरण के लिए निम्न में से क्या नहीं करना है। पहला है वितरण केंद्र के बाहर कतार लगाना। दूसरा है वितरण सामग्री देते समय दस्ताने और मास्क पहनना। तीसरा है भीड़ में जाकर सबको थैली पकड़ाना। चौथा है जो व्यक्ति सामान लेने आए हैं उनको मास्क लगवाना। तो निम्न में से क्या नहीं करना है, भीड़ में जाकर सबको थैली पकड़ाना, ये नहीं करना है। भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ नहीं लगानी है थैली वितरण करते समय, कतार लगवानी है और सामग्री देते समय दस्ताने और मास्क पहनने हैं, और जो व्यक्ति सामान लेने आए हैं उनको मास्क भी लगवाना है। सामान वितरण करने की सही प्रक्रिया क्या है।
मेज़ कुर्सी को कीटाणु मुक्त करना, उस पर बक्सा रखना, फिर पैकेट वितरण करना, बचा सामान पुनः बक्से में बंद करना और उसके बाद मेज़ कुर्सी को फिर से कीटाणु मुक्त करना। दूसरा है बक्सा खोलकर सामान वितरण करना, तत्पश्चात मेज़ कुर्सी को कीटाणु मुक्त करना। तीसरा है मेज़ कुर्सी को कीटाणु मुक्त करना, बक्से का सामान मेज़ पर रखना और बक्से को कीटाणु मुक्त करना, बक्से का सामान मेज़ पर रखना और बक्से को कीटाणु मुक्त करके उसमें बचा हुआ सामान वापस रखना। चौथा है मेज़ और कुर्सी को कीटाणु मुक्त करना, बक्से के अंदर रखे सामान को खोलकर उसका निरीक्षण करना कि सही है या नहीं और बचा सामान बक्से में वापस रखना। तो इसका सही उत्तर है मेज़ कुर्सी को कीटाणु मुक्त करना, उस पर बक्सा रखना है, पैकेट वितरण करना है, उसके बाद बचा सामान वापस बक्से में रख देना है, उसके बाद जो मेज़ है उसको फिर से कीटाणु मुक्त कर देना है। यदि राहत सामग्री घर पर घर घर वितरण करनी है तो आप क्या करेंगे? यदि राहत सामग्री घर घर वितरण करनी है तो आप क्या करेंगे? यदि सामान लेते समय बंद पैकेट गिर जाता है तो उसको वही पैकेट उठाने को कहेंगे। घर के अंदर जाकर सदस्यों की संख्या गिनते हुए पैकेट उपलब्ध कराना, घर वालों को एक खुले स्थान पर बुलाकर पैकेट बांटेंगे या बची हुई राहत सामग्री स्थानीय लोगों में बांट देना। तो यदि राहत सामग्री घर घर वितरण करनी है तो आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर है यदि सामान लेते समय अगर बंद पैकेट, इसमें दिया हुआ बंद पैकेट गिर जाता है तो उसको वही पैकेट उठाने को कहेंगे, उस पैकेट को छोड़ नहीं देंगे। वो पैकेट बंद है इसलिए गिरने से उस पैकेट को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति फ़ोन पर अथवा अन्य माध्यम से आपसे पूछता है कि परामर्श तथा उपचार के लिए कहाँ जाना है तो उसको आप क्या सलाह देंगे? किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजेंगे या किसी कोरोना विशेषज्ञ के पास भेजने की सलाह देंगे या दवा की दुकान पर जाकर लक्षण बताकर दवा खरीदने को कहेंगे या अपनी समझ से उपचार बताने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे फ़ोन पर या किसी भी माध्यम से आपसे पूछता है, परामर्श लेता है किसी भी बीमारी की, तो आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर है पहला, किसी सरकारी या कोई भी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजेंगे। आरोग्य सेतु ऐप का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? पहला, यह सरकारी ऐप है। दूसरा, यह निःशुल्क है। तीसरा, यह कोरोना वायरस के उपचार के बारे में बताता है। चौथा, यह आपको सतर्क करता है कि आप पूर्व कुछ दिनों में किसी कोरोना संक्रमित के समीप आए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। यह आपको सतर्क करता है कि आप पूर्व कुछ दिनों में किसी कोरोना संक्रमित के समीप आए थे। तो इस ऐप में क्या करना होता है? अपना ब्लूटूथ ऑन करना होता है और अपनी लोकेशन ऑन करनी होती है। लॉकडाउन के दौरान मनोबल बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो लॉकडाउन के दौरान मनोबल बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रचनात्मक कार्य करना, अपने शौक हॉबी जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कविता, साहित्य इत्यादि का पालन करना, ऑनलाइन प्रशिक्षण करना या पढ़ाई करना, मनोरंजन के लिए घर के पास कोई फील्ड में एकत्र होकर फुटबॉल या अन्य खेल खेलना। तो क्या नहीं करना है लॉकडाउन में? मनोरंजन के लिए घर के पास कोई फील्ड में एकत्र होकर फुटबॉल या अन्य खेल नहीं खेलना है। इसका सही उत्तर है चौथा। आपसे जनमानस का मनोबल बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या करना अपेक्षित है? निराशावादी नकारात्मक विचार बढ़ाना, लोगों में आशा, उत्साह, सकारात्मक सोच बढ़ाना, बीमारी के बारे में अनुपात से ज़्यादा भय बढ़ाना जिससे लोग डर से ग्रसित रहें, व्हाट्सएप या इसके जैसे ग्रुप में बिना विवेक के सारे आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। तो निम्न में से क्या करना अपेक्षित है? का सही उत्तर है दूसरा, लोगों में आशा, उत्साह, सकारात्मक सोच बढ़ाना है। कोई भी गलत मैसेज व्हाट्सएप या किसी अन्य ऐप में फॉरवर्ड नहीं करना है। बीमारी के बारे में अनुपात से ज़्यादा भय नहीं बढ़ाना है। निराशावादी निरात्मक विचार नहीं बढ़ाना है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पर्याप्त नींद तथा व्यायाम, उचित भोजन लेना तथा नशीले पदार्थों से दूर रहना,
अपने साथियों, अधिकारियों और सहयोगी कर्मचारियों के साथ मित्रता और सहयोग बनाए रखना। उपरोक्त सभी। तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी चीज़ें करनी चाहिए। पर्याप्त नींद भी लेना, व्यायाम भी करना, उचित भोजन लेना, नशीले पदार्थों से दूर रहना है, अपने साथियों, अधिकारियों और सहयोगी कर्मचारियों के साथ मित्रता और सहयोग बनाए रखना है। तीसवां और अंतिम प्रश्न है ये, निम्न में से आपसे क्या अपेक्षित है? दिलासा दिलाने के लिए झूठे वादे करना, अपने कौशल को बढ़ा चढ़ाकर बताना, वास्तविकता का बोध सहानुभूति से कराना, दूसरे व्यक्ति की आलोचना करना। तो इसका सही उत्तर है वास्तविकता का बोध सहानुभूति से कराना। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।